नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई। इस योजना के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा पर दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पंचकूला के सेक्टर 9 में छोटे व्यापारी जैसे कि रेहड़ी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। हर वर्ग को हर तरह की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। प्राकृतिक आपदा हो या अन्य कोई कारण, समाज के किसी वर्ग के ऊपर अगर किसी तरह की समस्या आती है, उसका किसी तरह का नुकसान होता है, तो सरकार की तरफ से तुरंत ही उसे राहत देने का काम किया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर पहुंचकर दुकानदारों को बड़ी राहत दी। आग हादसे में जली दुकानों के दुकानदारों को मालिकाना हक देते हुए दस्तावेज भी दिए गए। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सेक्टर 9 रेहड़ी मार्केट में भयानक आग लगने की वजह से करीब 133 दुकानें जलकर राख हो गई थी। पंचकूला सेक्टर 9 रेहड़ी मार्केट में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। आग हादसे के पीड़ित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए सरकार दुकानदारों की मदद कर उन्हें फिर से काम करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके बाद अब प्रदेश की इस प्रकार की सभी मार्केट को मालिकाना हक दिए जाने की शुरुआत पंचकूला से हो चुकी है। इस शॉपिंग बूथों को मॉडल बूथ मार्केट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय योजना का यहां से प्रारंभ किया। पीड़ित दुकानदारों को विधानसभा अध्यक्ष ने 41 लाख और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 33,25,000 रुपए राहत कार्य के लिए पहले ही दे दिए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पंचकूला सेक्टर 9 की रेहड़ी बाजार पुनर्वास कार्यक्रम किया गया है और रेहड़ी मार्केट का नाम अंत्योदय मार्केट रखा जाएगा। मार्केट में 13 लाख में दुकानदारों को बूथ सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमत करीब 17 लाख बनती है, लेकिन 25% की छूट के साथ 13 लाख में बूथ अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें भी यूनियन बैंक से 75% लोन सरकार करवा कर देगी। ऐसे में दुकान के मालिकों को केवल 3 से 4 लाख रुपए अदा करने हैं, बाकी पैसे बैंक की किस्त के रूप में देने होंगे। बूथ के दुकानदार अपने हिसाब से अपने बूथ तैयार करेंगे। 50 लाख रुपए अंत्योदय मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए HSVP देगा। एक बात तो शंका इनको भी हुई कि आखिर इतना जल्दी अलॉट कैसे होगा। अलॉटमेंट में तो महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाते हैं, कई बार फाइलें घूमती रहती हैं इधर उधर। लेकिन मैंने अजीत बालाजी को तुरंत बुलाया, हमारे डीसी साहब को मैंने कहा कि इनके साथ बैठ करके एक मीटिंग करें, कितना जल्दी हम इस योजना को सिरे चढ़ा सकते हैं। मैं सराहना करता हूं इन लोगों की, इन्होंने जल्दी करने में कसर नहीं छोड़ी। अगर कहीं इस योजना को फाइनल करने में थोड़ी देरी 5-7 दिन की हुई होगी तो हो सकता मेरे कारण हो गई हो। मुझे तो फाइल दिखाना चाहते थे, लेकिन 5-7 दिन विलंब उसमें हो गया होगा। अब मैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मेरा फॉरेन टूर था, उसमें भी इस बीच के एक दिन वापस आकर के इसका योजना का एक प्रकार से श्री गणेश करना चाहिए। कल रात को मैं दुबई से आया हूं, आज ये कार्यक्रम करके ऐसा ही कल एक कार्यक्रम करके परसों फिर दुबई जाना, मुझे केवल 2 दिन के इस कार्यक्रम के लिए वापस लौटा हूं। केवल हमारे हिंदू जिनको हम चाहते हैं, क्योंकि हमने मन में एक
विचार ठाना है कि सरकारी साधनों पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो किसी लेवल से नीचे अपना जीवन यापन करता है, उनका अधिकार ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने उन परिवारों की पहचान की है। उन परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात भी हमने कही है। 30,000 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करके उनके काम शुरू भी करा दिए हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। लेकिन बीच में जब ये घटना हुई तो हमको लगा ये परिवार भी तो आखिर वैसे ही है। इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारी चल रही है, उसी में हमने कहा इनको उसके अंदर रखें और कम से कम कीमत तय करके हम ये जो प्लॉट है 8 फुट बाई 8 फुट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लगभग 63 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। ये एरिया जो भी आपकी कीमत है, रिजर्व प्राइस है, उस पर दे दें। फिर विचार आया कि आखिर ये तो इतने सालों से बैठे थे तो रिजर्व प्राइस कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा रिबेट भी दे दें। तो डिपार्टमेंट ने बताया कि जिस भाव से यहां रेट है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो तो लगभग 17 लाख रुपया बनता है। वाला जो प्लॉट है, बाजार रेट जो इनका है वो 17 लाख है। अगर इसको ओपन कर दें, आज हम मान लो ओपन बोली पर लगाना शुरू कर दें, तो यही 8 बाई 8 फुट का जो प्लॉट है, ये शायद 25-30 लाख का भी बिक सकता है। क्योंकि शहर में तो पैर रखने की जगह चाहिए, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। अब ये आया कि सब 13 लाख तो ये शायद अपने पास से कैसे जमा कराएंगे, किस्तों में करना पड़ेगा। फिर हमको कौन सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लोग सामने आए। इनके पास अपने पैसे अगर नहीं है तो जो खर्च आएगा, 13 लाख ये है, हो सकता है 1-2 लाख उसके ऊपर बनाने के ऊपर भी लगेगा। अगर 15 लाख है तो इसका 75% हम लोन पर दे देंगे। गरीब परिवारों की इसी के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है। और ये योजना केवल सेक्टर 9 की नहीं, तो बल्कि गुरुग्राम में भी 3 सेक्टर और हैं जहां ऐसी रेडी मार्केट्स है। सेक्टर 7 है, 11 है और 17 है पंचकुला में। तो इन सब की योजना तो साथ बनी गई है। ऐसी रेडी मार्केट्स गुरुग्राम में भी है, फरीदाबाद में भी है, और भी हो सकता है किसी शहर में होंगी। आज से जहां जहां ये एचएसवीपी ने अपनी रेडी मार्केट्स इस प्रकार की दी हुई है लीज पर, ऐसे सब के लिए योजना लागू कर दी हमने कि वहां का जो भी रेट है उसमें 25% की राय देकर के, हाँ, जिसने कोई पर्ची कटाई हुई होगी वो, या पर्ची बदल भी दी होगी तो भी जिसके पास आगे पर्ची होगी वो, किसी ने कब्जा किया हुआ होगा तो उसको नहीं है। कई लोग जोर से जाके कब्जा कर लेते हैं, है ना ऐसा, उनको नहीं मिलेगी छूट। इसलिए इस सारे काम को हमने किया है। हमने एक योजना बनाई तो पिछले साल थी, उसको इस बार लागू करेंगे, और वो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। अगर कहीं नुकसान व्यापारी का होता है, आग के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, किसी और के कारण से, खास करके जो जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे करने वाले सभी छोटे बड़े व्यापारियों का बीमा करेंगे। बहुत नॉमिनल सी राशि लेंगे ताकि कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसको न भुगतना पड़े, वो बीमा कंपनियां भुगतेंगी। और मैं आपको एक परामर्श, एक सलाह दूंगा कि आप भी अपना जब काम शुरू कर लें तो जीएसटी में रजिस्टर जरूर करा लें। जिसकी कम सेल है उसको कुछ देना नहीं पड़ता है, जिसकी ज्यादा सेल है उसी को फिर जीएसटी लेना पड़ता है। कम सेल वाले को तो सिर्फ 1% लमसम ही देना पड़ता है, ऐसा कुछ प्रावधान है इनका, आपको पता ही होगा। पिछले महीने में 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर देश भर का जो जीएसटी है वो पहुंच गया है। रिकॉर्ड तो 1,66,000 करोड़ का भी बन गया था। तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता, फिर ऐसे समाज में समय समय पर काम आता है। इसलिए इस नाते से ये भी हमने योजना बनाई है। हमने शब्द सुना है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको दिया है, गरीबों के हित में वो शब्द है, गरीबों की योजना का वो शब्द है। मेरे इस मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में भी वो आता है, उसका नाम है अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम का उदय, यानी जो नीचे रह गया उसको कैसे ऊपर उठना है। तो इस मार्केट का नाम अंत्योदय मार्केट रहेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचकुला में बनने वाले शॉपिंग बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए मॉडल होंगे। यहां इस प्रकार की योजना के क्रियान्वयन के साथ ही प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तर्ज पर बूथ बनाए जाएंगे। मैं ये समझता हूं
कि जो वो दुख था, जो पीड़ा थी, जो चिंता थी, उन 134 परिवारों के मुंह के ऊपर कि हमारा क्या बनेगा, हम दोबारा से कहीं कुछ खड़े हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारी आजीविका रोजी रोटी का क्या बनेगा। मैंने देश से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस प्रकार का एक बड़ा हादसा, एक भयंकर आग हमारी सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के अंदर लगी है, अगर आप जाकर के उनको सांत्वना देंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो मैं समझता हूं कि उनके जो मर्रम है, जो उसके ऊपर मर्रम को ठीक करने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और उसी दिन यहां इस रेडी मार्केट के अंदर आकर के सभी परिवारों को सांत्वना दी, सभी परिवारों के दुख दर्द के अंदर शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीना ये सभी परिवार, क्योंकि खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, 25-25 हजार रुपये प्रत्येक रेडी वाले को तुरंत उन्होंने सहायता देने की घोषणा की। मैंने वापस आने के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, निवेदन किया कि यदि इन रेडी वालों का कोई स्थायी पुनर्वास हो सके, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति हो सकती है। दोबारा अगर हम वैसे ही टेम्परेरी शेड बना करके इनको रेडी चलाने की या काम करने की इजाजत देंगे तो इस प्रकार की घटना दोबारा हो सकती है, इसलिए कोई इनका स्थायी प्रबंध किया जाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबकी लोगों की पीड़ा को देखते हुए, आप सब लोगों के दुख दर्द को समझते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय केवल पंचकूला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के लिए नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि इस प्रकार की योजना, कि इस प्रकार से कहीं इस प्रकार की क्षति ना हो, इस प्रकार से लोगों को दोबारा कोई पीड़ा सहन करनी ना पड़े, एक बहुत ऐसी योजना कि आपको स्थायी रूप से मालिक बना दिया जाएगा। आज जिसकी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और कुछ लोगों को वो उनके पोजेशन लेटर भी देंगे और उसके साथ साथ आसान किस्तों के ऊपर लोन की प्रबंध जो है वो यहां पर बैंक के डीजीएम आए हुए हैं, उनसे बात हुई है कि सबसे सस्ते ब्याज दरों के ऊपर वो इन रेडी वालों को 75% जो पैसा है वो उपलब्ध कराएंगे। और उसके साथ साथ ये जो बूथ दिए जा रहे हैं, इन बूथों की व्यवस्था किस प्रकार से अंदर जो हमारा ग्राहक आता है उसको चलने फिरने की व्यवस्था हो, उसके टॉयलेट की व्यवस्था हो, उसके पीने के पानी की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं आज इस मार्केट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस प्रकार का नक्शा आपने देखा, ताकि आप लोग सम्मान के साथ, मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। सेक्टर 9 रेहड़ी मार्केट में भयानक आग लगने के चलते करीब 133 दुकानें जलकर राख हो गई थीं। पंचकुला सेक्टर 9 रेहड़ी मार्केट में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। आग हादसे के पीड़ित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए सरकारों ने बड़ी राहत दी है। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का आभार जताया है। और पंचकूला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को लगाए गए जुर्माने पर बात करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जुर्माना भर दिया गया है। सीएम ने इस दौरान पराली और अपने दुबई दौरे से संबंधित कई मुद्दों पर बात भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। और ये जो जितने भी काम चल रहे हैं
रहे हैं उसमें कहीं बाधा न पड़े। खास करके जैसे बंदवाड़ी का ये विषय आया था, बंदवाड़ी में कुछ बाधाएं ऐसी आ गई थी, उस कूड़े को निस्तारण करने की, प्लांट को लगने में देरी हो रही थी, तो डायरेक्ट पर्यावरण विभाग उस पर काम कर सकेगा। इसी प्रकार से हमारे से 100 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड में डलवाया, पंजाब से तो 2000 करोड़ रुपए डलवा दिया। जितना जितना जहाँ फेल्योर ज़्यादा है उतना उतना पैसा वो अलग से बजट में से निकाल करके कॉर्पस फंड में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने। जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं उसका भी उन्होंने एक प्रकार से हरियाणा चीज़ों में। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब नहीं जला रहे लोग, हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं, उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहाँ इस पराली का उपयोग हो रहा है, तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साथ भी मीटिंग्स है, जितने कार्यक्रम है सबका मैं उपयोग कर पाया उस समय का। और अगले दिन वहाँ जो सफारी, शारजा सफारी है, जिसको देखने के लिए वास्तव में मैं और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव गए थे, दोनों ने, हम लोगों ने उसमें सारा घूम के देखा। लगभग 2000 एकड़ में वो जो सफारी है बनी हुई है। अफ्रीकन जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ रखा है, वहाँ हाथी, चीते, गैंडे, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, शेर भी वहाँ सब प्रकार के थे, कई स्पीसीज थी वहाँ, जिराफ। तो ऐसा उन्होंने एक अच्छा, जहाँ रेत ही रेत था लेकिन उसमें भी उन्होंने पानी की व्यवस्था, कुछ थोड़ा पेड़ों की, पौधों की और उन जीव जंतुओं के लिए छोटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण जल्द ही किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। देश के साथ साथ हरियाणा का विकास परिवहन की दृष्टि से तेजी से किया जा रहा है। एक तरफ तो तेजी से सड़कों का जाल पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी फैलाया जा रहा है, चाहे सड़क मार्ग के नजरिए से देखें या फिर रेलवे मार्ग के नजरिए से। हरियाणा में तेजी से इसका विस्तार हुआ है। अब एक और बड़ी सौगात रेलवे के नजरिए से मिलने जा रही है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक हुई। इसमें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई। बैठक में आरयूवी निर्माण को हरी झंडी दी गई है। प्रोजेक्ट के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। प्रोजेक्ट को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई है। समिति ने करनाल में 55 MLD क्षमता के एसटीपी निर्माण के लिए भी कमेटी को सिफारिश की है। बैठक में कुल 12 प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने के संबंध में चर्चा की गई। भू मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में भी चर्चा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पहले भू मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए और जल्द प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने फतेहाबाद के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि फतेहाबाद में नए जेल के निर्माण के लिए भूमि लेने के लिए जमीन मालिकों से बातचीत की जाए और आगामी 3 सप्ताह में बातचीत का रिपोर्ट सौंपी जाए, जिससे कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। चरखी दादरी के उपायुक्त को भी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में नए जेल के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश। इसके अलावा जिला महेंद्रगढ़ में नांगलमाला से धौली तक नई सड़क के निर्माण पर भी चर्चा की गई और आवश्यक 3.7 एकड़ भूमि की खरीद हेतु रिपोर्ट मांगी गई। आगामी 10 दिनों में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 7 अन्य एजेंडों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को उपरोक्त परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के भू मालिकों से बैठक कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकार परियोजनाओं के लिए किसी भी किसान या भू मालिक की जमीन जबरन अधिग्रहण नहीं करती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप ऐसी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने हेतु ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन मालिकों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं हेतु उनके द्वारा ही सुझाए गए वाजिब दामों पर जमीन लेना है। संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेश में कई जगहों पर भूमि की कीमतें बढ़ी हैं और कहीं कहीं कम भी हुई हैं। भू मालिकों से अनुरोध है कि वो वाजिब दामों पर भूमि देकर सरकार का भी सहयोग करें। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त वीएस कुंडू, लोक निर्माण भवन एवं सड़क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए के सिंह, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेंद्र सिंह, महानिदेशक जेल मोहम्मद अकील और चकबंदी एवं भू रिकॉर्ड विभाग के निदेशक आमना तस्नीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब देखिए, केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में गरीबों को दिए जाने वाले फ्री राशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इसे लेकर हरियाणा में भी गरीब तबके के लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों ने केंद्र और हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जरूरतमंद लोगों को इस योजना के तहत अन्न प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के तहत 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट में ये फैसला दीपावली और क्रिसमस जैसे त्योहारोरों को देखते हुए लिया गया है। इस योजना के तहत 122 टन अनाज देश के 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर 44,762 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का खर्चा आएगा। इस योजना के लाभार्थी भिवानी जिला के गांव हालूवास के लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उनके जीवन बसर के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत उन्हें 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, जिससे वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं। उन्होंने इस योजना को 3 माह बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन परिवारों के लिए इस तरह की योजना को जारी रखना केंद्र सरकार का एक कल्याणकारी कदम है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब उनके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं था, तब इस योजना के बलबूते वो अपना जीवन बसर कर पाए। ये केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी चलाई है। योजना चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है और 3 महीने का मोदी जी ने जो आगे का निर्णय लिया है अनाज का, बहुत अच्छा लिया है। मोदी जी का बार बार धन्यवाद करेगी जनता। सब गरीबों को इसका हित मिलेगा। और जो तेल का जो है ना, तेल भी चला है, तेल रुका हुआ है, इसको भी दिया जाए, आदमियों का चूल्हा अच्छे से चल सके। जो मोदी ने कर दिया ना, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जी। उसने गरीबों के लिए, मेरी बात सुन लेना, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ चलने वाला एक मोदी। हम मोदी को भाई बार बार धन्यवाद। बढ़िया काम है ये सरकार देता है और भी सकी माड़ी थी हमारी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्र सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला खाद्यान्न की समीक्षा करने के बाद लिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई इस योजना का लाभ हरियाणा में भी बड़े स्तर पर लोगों को मिला। साथ ही इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके,
फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।